अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लबे आज़ाद के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में अब्दुल तवाब आज फिर दोबारा से हाजिर है। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे दाईं साइड पे एक बूढ़ी अम्मा बैठी हैं और इनका एक बेटा पिछले कुछ सालों से इनके साथ राब्ते में नहीं, जो कि घर भी नहीं आ पा रहा। तो उस हवाले से ये बूढ़ी अम्मा इन्होंने अप्रोच की, हमारे साथ राब्ता किया कि जी आप अपने प्रोग्राम के ज़रिए उन तक पैगाम पहुँचाएँ ताकि वो बेटा मुझसे राब्ता तो करे। वो राब्ता तक करने की जसारत नहीं कर रहा। मैं बारहा उनके साथ राब्ता करती हूँ लेकिन वो मेरी कॉल को अटेंड तक नहीं करते। अभी चलते हैं बूढ़ी अम्मा की तरफ और इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेमजादी। और आप ये जो आपके साथ मामला पेश आया आपके बच्चे का, तकरीबन कितने साल हो गए जो आपसे राब्ते में नहीं है? 2 साल हो गए राब्ते भी नहीं। पहले जेड़े 8 साल हो रहा, साल दी 4-5 छुट्टियां करता था, 5-6 छुट्टियां। तो 2 साल हो गए सिरों नहीं आंदा। इस्लामाबाद 2 साल हो गए आज तक, फिर तो सिरों नहीं आया। हुण फोन ही नहीं चलदा सिरों। तो इस तो पहले भी तुसां उन्होंने राब्ता करने की कोशिश की थी? राब्ता किया, फोन किते, एंदा कहंदा रहा। तो 2 साल हो गए, ना फोन चंदा ना पैंदा। तो मैं गस के मौके तो मोड़ आई, फिर मुझको उस्मान नहीं समझा, नहीं मुड़िया, नहीं आया। मुझ लुआड़िया से आख लगा तूने जल्दी में मेरे को बदल होना शुरू कर जुलदा। तो तू जल में हाड़ करा पा। उसका नाम क्या है? इमरान खान नाम हमारे बच्चे का। अच्छा इमरान भाई, मैं आपसे इस प्रोग्राम के थ्रू ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आपकी वालदा इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। मसरूफ हाँ, मैं बहुत मसरूफ हाँ। उसका कार मारे सिर पे था, उसकी जिम्मेदारी मारे सिर पे गई। मैं बिठेड़ा मैंने जिम्मेदारी करके ना कार संभाल रखी है। आवा है, गच्छा है, नौकरी करा जी, पहले करता रहा, हुण भी करा है। फोना तो राब्ता रखा है, आके अपने घरों को संभाला है, अपनी जिम्मेदारी को संभाला है। इंदा कहता रोआ उसकी मुख सहारा हो गए सी। अरे बच्चा इंदा कहता मैं भी दिलचस्पी नाल उसका काम भी कर सा, घर संभाल सा, वो नौकरी ता कर सी। जो एक तरफे हो गया आवा भी ना, मैं उसकी जायदाद संभाल जो कल लोग खावन। मैं मार गया सा पीछा उसको, ना कोई शादी करा सी, ना कार बार कोई देसी, ना कहीं। मैं अपनी जिंदगी उसकी शादी करा कछा तो उससे जायदाद उससे वाले करना, उसका घर जंदरे मार कर पर जुलदियाँ उससे नजदीक कोई नहीं गया। जायदाद उसकी बिल्कुल सच्ची गला कर दी सब कुछ उसका जोड़िया है, घर बनाया था, शादी उसको रिश्ता मांग कर गया था कि शादी करा है। तो नौकरी वाला शक करता रहा, आवा गच्छा फोनों तो राब्ता रखा है जी। पहले आंदा कहता रहा खुशबाश, हुण भी खुशबाश आवा गच्छा है। जी इमरान भाई, मैं आपकी खिदमत में इस प्रोग्राम के थ्रू रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी वालदा आपकी नाराज़गी के बावजूद, आपकी वालदा आपकी दूरी के बावजूद आपके लिए क्या सोच रही है और आप कॉल तक उठाने की जहमत नहीं कर रहे। मैं आपसे इस प्रोग्राम की वसातत से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि कम से कम आप अपनी इस बूढ़ी वालदा की एक दफ़ा बात तो सुन लें। ये कहना क्या चाह रही हैं, इनके जज्बात क्या हैं, ये इस कंडीशन में है, उम्र के इस हिस्से में है, इनके जज्बात ये हैं कि मैं अपने उस बेटे की शादी तो करवा लूँ, उसकी जायदाद उसके हवाले कर दूँ। ये आपकी दुश्मनी नहीं। और इस ऐसी सिचुएशन में भी आपकी वालदा आपके लिए क्या कुछ नहीं कर रही और इनके जज्बात, इनकी तवक्कुआत आपसे हैं। जब औलाद बड़ी होती है तो औलाद से वालदैन को उम्मीदें होती हैं। वालदैन समझते हैं कि ये मेरी औलाद बड़ी हो के मेरे दस्तो बाजू होगी, लेकिन मैं या आप, हम भी औलाद हैं, आप भी औलाद हैं। अब यहाँ पे आपने सोचना यह है कि आप जवान हुए, आप जब बचपने में थे तो आपकी इस वालदा ने आपको किस अंदाज से पाला होगा, आपको किस जतन और कितनी मेहनत से आपको पाला होगा। ये वालदा आपकी एक कॉल के लिए तरस रही है कि मेरा बेटा मेरी एक दफ़ा कॉल अटेंड कर ले। अभी मैं चलूँगा फिर दोबारा अम्मा जी की तरफ, और आप अपने बेटे को पैगाम क्या देना चाहेंगी? बिल्कुल कैमरे की तरफ आप देख के आप उनको कोई पैगाम दें अपनी तरफ से, जो आप उनको पैगाम देना चाहते हैं। अब आपने करा को आवा हमारा बच्चा तो और के पैगाम देनी है। मैं गस के कोल मोड़ का आई, मुझको माँ नहीं समझा तो अपना कार संभाला है, मुझको माँ समझा है, अल्लाह को डरा। वो आपसे कुरान भी है, पढ़े था, चंगा भला शार बच्चा था, उसको कदे अल्लाह अकल दे, कुरान दी लोग अदब करते हैं, माँ बाप की करते हैं, उसको नहीं कदर मारी। मैं कोल का मोड़ का आई, मुझको माँ नहीं समझा तो आज आ रहा मैं उसकी बहुत दुआएं भी करके गया सा, तो शादी करा सा, तो उसका कार जोड़ा बढ़ाया, तो वो भी संभाला, नौकरी वाला शक करता रहा। आवा है गच्छा है, मैं उसको ऐसा कैसा उससे करा ली, उसको नाल खड़ा आना है, तो शादी करा के हमारी जान कजी को छुटावा, मैं ना कार संभाल के ना जिम्मेदारी सारा के किता उसको जोड़ जोड़ के मुल्क भर दे, मुल्क सबके सारी। तो मैं कल मारी उसको कोई कहीं देना, ना शादी करा दें तो ना उसको कोई ज़्यादा आते कोई कहीं देता। आज भी उस हमदर्दी कोई भैन भरा या कोई भरजाई कर दी है, कोई नहीं करता, तो कल भी कोई ना कर। देखो इमरान भाई,
आपके लिए ये अम्मी की तरफ से पैगाम था कि आप आ जाएं, आपकी शादी ब्याह कराएं, आपकी जो अगली ज़िंदगी है उसे संवारें। अभी हम जाएंगे अंदर मेडिकल स्टोर के अंदर और वहाँ पे एक साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और चूँकि ये अम्मा जी रोज़ उनके पास आती हैं और अपने बेटे के साथ रब्ता करने की उनके ज़रिए कोशिश करती हैं। अभी चलेंगे उनकी तरफ और आपके सामने भी हम उन्हें कॉल मिलाएंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा कि वो कॉल अटेंड करते हैं या नहीं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मलिक शराफत साहब के पास मौजूद हैं। ये बूढ़ी अम्मा रोज़ इनके पास आती हैं और इनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि मेरे बेटे के साथ रब्ता किया जाए, कॉन्टेक्ट किया जाए, ताकि वो मुझसे बात कर सके, कम से कम वो बात तो करें। तो इस हवाले से मैं इनसे भी जानूंगा कि ये कब से आ रही हैं और क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? जी अल्लाह का करम। अच्छा, ये बूढ़ी अम्मा आपके पास कितने अरसे से आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई असल में ये मेरे इलाके से हमारी माँ है, तो ये अरसा 2 साल से अब हो गए, काफ़ी अरसा हो गया ये हमारे पास आती है, वैसे भी आती है। तो ये इसलिए भी आती है कि इनका बेटा इमरान खान उसका नाम है, वो काफ़ी अरसा पहले लाहौर में काम करता था, तो अब कोई 2-3 साल से इस्लामाबाद में है, जो यहाँ से चंद दिनों नहीं बल्कि चंद घंटों का फासला है। तो ये वो आती है उनसे रब्ता करने के लिए, लेकिन वो उसने कभी रिस्पांस नहीं दिया। तो इन्होंने बहुत बार मुझे भी कहा है कि आप जाएं और उसको ले के आएँ, लेकिन मैंने इनको यही कहा है कि मैं उसको लाने में तो मैं किरदार अदा करूँगा, लेकिन वो ना आना चाहे तो उसका मेरे पास सलूशन नहीं है। तो बहुत बार मैंने रब्ता किया, अपने मोबाइल से किया है, या मेरे भाई है इनके मोबाइल से किया है। इनका अपना मोबाइल है जो इस वक्त ये ले के आती है हर दूसरे तीसरे दिन, इनसे हम रब्ता करते हैं, लेकिन वो रिस्पांस नहीं कर रहा। वालदा का ये कहना है कि मैं तकरीबन एक दफ़ा गई, वहाँ एयरपोर्ट पे ये जॉब कर रहे हैं इनके बेटा इमरान खान, तो वहाँ पे मैं गई और वहाँ जाने के बाद उसने मुझे धुतकार के बाहर निकाला कि जी आप जाओ जी, मैं अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं यहाँ ये जगह छोड़ के चला जाऊँगा। तो इतनी ये तलखियाँ, इतने ये जो मामलात हैं, तो इनके तनाज़र में अगर देखा जाए तो उसको किस तरीके से हम मना के यहाँ पे ला सकते हैं, या किस तरह में ये कामयाबी हो सकती है, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, हम इस सोशल मीडिया एक हथियार है, इसके ज़रिए हम उस तक इंशाल्लाह ये पैगाम पहुँचेगा, और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में उसको सोचना नहीं चाहिए। इसके बाद उसे खुद आना चाहिए ये वीडियो सुन के कि उसकी वालदा उसके लिए कितना परेशान है। इंसान दुनिया में इसलिए तो नहीं आता कि वो अपने माँ बाप को इस तरह परेशान करे, इस तरह वो रसवा हो, क्योंकि ये रोज़ 2 साल से आ रही है और वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा। अभी इनका ये मोबाइल है कि कितने अरसा से ये इसी तरह पैकिंग, इसी हालत में, ये इतने शरीफुल नफ्स है, इतनी सादा माँ है कि ये इसी मोबाइल को डब्बा ही उठा के ले आती है घर से, और ये ले के आती है और ये इधर ला के हमें देती है कि इससे कॉल करें। हम इससे भी बुलाते हैं, मैं अपने मोबाइल से भी उसका नंबर बुलाया, अभी 3-4 बार बुला चुका हूँ, ये मैं अभी आपके सामने बुलाऊँगा। जी तो नाज़रीन, अभी हम आपको लाइव आपको दिखाएंगे कि जी अभी उनके साथ हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब देखते हैं उनकी तरफ से रिस्पांस क्या आएगा। आइए अब देखते हैं, अभी उनके साथ कॉल भी मिलाते हैं। 03425 लेकिन बिल्कुल वो अभी कॉल लगी हुई है, चूँकि ट्यून कॉपीराइट क्लेम वाली है, इसलिए उस ट्यून को हम म्यूट कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, हमने ऑन कैमरा उन्हें कॉल करने की कोशिश की, बारहा उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, और हमारी बारहा कोशिशों के बावजूद हमें नाकामी का सामना करना पड़ा। हमने इमरान की वालिदा के नंबर से भी रब्ता करने की कोशिश की, और हमने अपने मोबाइल से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन बहर सूरत हम इस मामले में नाकाम रहे। जी तो नाज़रीन, अभी हमने उनके साथ इमरान खान के साथ बात करने की कोशिश की, बारहा रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। अभी आप आखिरी क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे नौजवानों को जो अपने वालिदैन को सताते हैं, अपने वालिदैन को इस तरह परेशान करते हैं? जज़ाकल्लाह जी, मैं सबसे पहले तो इमरान भाई को ये पैगाम दूंगा कि वो जो ही ये वीडियो सुने, उन तक ये वीडियो पहुँचे, वो अपनी वालदा से रब्ता करें। उनकी वालदा उनसे कुछ मांग नहीं रही, उनकी वालदा उनसे किसी किस्म की डिमांड्स नहीं कर रही, वो सिर्फ ये कह रही है कि वो मुझसे राब्ते में रहे। आज तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आज तो पल पल इंसान अपने घर वालों से
ایون کہ یہاں سے ہم مظفر آباد کا سفر کرتے ہیں تو 50 فون راستے میں کرتے ہیں، کہاں پہنچے، کس جگہ پہنچے، کیسے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، کب واپس آئیں گے، ایک دن کی ٹریول میں۔ تو یہ تو اسلام آباد ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ان کی والدہ یہاں پہ ترس رہی ہے، تڑپ رہی ہے اس کے لیے، اس کی پیار میں، اس کی محبت میں۔ تو ہم والدین کو ایسے ستائیں گے تو کیا کل ہم سکون سے بیٹھ پائیں گے؟ ایسا مشکل ہے، کیونکہ یہ دنیا مفاقات عمل ہے تو اس کا بدلہ ملتا ہے۔ تو اس لیے ہماری ریکویسٹ ہے، ان سے گزارش ہے، ہم اپیل کرتے ہیں ہمدردانہ کہ وہ گھر آئیں، ان سے کچھ مانگ نہیں رہے، وہ رابطے میں رہیں، آئیں اور پھر واپس اپنی جگہ پہ چلے جائیں۔ جی تو ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آتا ہے لازمی طور پہ آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے، اور جو لوگ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تو اس وقت دیجیے اجازت، عبدالتواب کو نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔